गुड इवनिंग गाइस, मैं हूं डॉक्टर योगेश कुमार सूटवाल, आपका ज्योग्राफी का एजुकेटर। जेआरएफ अड्डा के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। स्कूल लेक्चरर राजस्थान आरपीएससी के लिए जो अपन ने स्टार्ट किया है यहाँ पे पेपर 1 का सिलेबस, उसके बारे में अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के दोनों जो पेपर रहते हैं, दो पेपर इसमें बेसिकली होते हैं स्कूल लेक्चरर में। तो एक पेपर जो होता है उसमें 75 क्वेश्चंस रहते हैं 150 नंबर के। दूसरा जो पेपर 2 रहता है आपका सब्जेक्ट का रहता है, इसमें 150 क्वेश्चन रहेंगे 300 नंबर के। टोटल मिला के आपके 450 नंबर का यह पूरा खेल रहता है। तो उसी के बारे में जो 5 महत्वपूर्ण बातें अपन हैं वो मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो भी मेरे को लगता है इंपॉर्टेंट है और सभी को ध्यान रखनी चाहिए और वो बहुत जरूरी भी है। क्योंकि थ्रू आउट द जर्नी कई बार क्या होता है कि अपन टारगेट तो बना लेते हैं लेकिन छोटी छोटी चीजें अपन भूल जाते हैं, उनको याद रखना, ध्यान रखना बहुत जरूरी है जब अपन प्लानिंग बनाएं, ठीक है, स्ट्रेटजी बनाएं। क्योंकि इतने सारे लोग एग्जाम में यहाँ पे क्वालिफाई करते हैं और बैठते हैं एग्जाम में, क्वालिफिकेशन की जो रेट रहती है वो काफी कम रहती है। उसका वजह यह है कि एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं बन पाती है। जो लोग मुझे जानते हैं, ये मेरा ब्रीफ में इंट्रोडक्शन है। मैं यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएट हूँ, मुंबई यूनिवर्सिटी से। पीएचडी मेरा कंप्लीट हो चुका है। नेट और जेआरएफ दोनों एग्जाम क्वालिफाइड हूँ। इंटर्नशिप की डिटेल्स हैं और ये टीचिंग का इतना सभी एक्सपीरियंस है। एक न्यूज मैं शेयर करना चाहता हूँ। दिसंबर 2024 को टारगेट करते हुए पेपर 1 और पेपर 2 यूजीसी नेट के लिए हम लोगों ने यहाँ पे काम किया है और काफी अच्छा काम यहाँ पे कर रहे हैं ऑलरेडी यूजीसी नेट के सेगमेंट में। तो आप देख सकते हैं, आप इस कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं और एनरोल भी कर सकते हैं जिनको यूजीसी नेट टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी रहती है। यहाँ पे हम लोग जो पेपर 1 है उसकी टेस्ट सीरीज भी यहाँ पे लेके आने वाले, पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी लेके आने वाले हैं स्कूल लेक्चरर के लिए भी, ठीक है। जबकि ऑलरेडी यहाँ पे यूजीसी नेट की टेस्ट सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल है, जो भी न्यूज आपको यहाँ पे चाहिए होंगी तो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और बिल्कुल सभी न्यूज आपको मिल जाएंगी। तो देखो, 5 इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखनी है, आप लोगों को भी पता है लेकिन फिर से मैं रिमाइंड करवाते हैं कि जो पेपर 1 है, ठीक है, उसमें पिछली बार क्या था कि 40% जो मार्क्स थे आपको लाना कंपल्सरी थे, जरूरी थे, ठीक है। अगर वो नहीं आएंगे तो आपका पेपर 2 चेक ही नहीं होगा, आप मेरिट से बाहर हो जाएंगे। ये बात आपको सुनने में हल्की लगेगी, 40% मार्क्स कितने ही होते हैं, लेकिन पेपर 2 का सब्जेक्ट जो है, पेपर 1 है, वो काफी डाइवर्स है, अलग अलग बहुत सारे इसमें सब्जेक्ट है। तो इसको टारगेट करने के लिए आपको कुछ यूनिट्स आपको देखनी पड़ेंगी जो मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट हैं, और जो वीक हैं उनको छोड़ना नहीं है। कुछ लोग जैसे ह्यूमैनिटीज के होते हैं, वो मैथ रीजनिंग या फिर ये टाइप की जो टॉपिक है उनको छोड़ देते हैं। छोड़ना किसी भी टॉपिक को नहीं है, जो स्ट्रॉन्ग है आपको उनको और स्ट्रॉन्ग बनाना है, लेकिन जो वीक आप मानते हैं उन पे भी काम करना है। समझ में आ रही बात? और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज भी उसकी लगानी है, क्योंकि जो 40% मार्क्स हैं क्वालिफिकेशन के लिए तो जरूरी है, लेकिन 40 के अलावा आपके और भी मार्क्स आएंगे तो आपको यहाँ पे मेरिट या रैंक में बहुत फायदा मिलने वाला है। तो ये जो पॉइंट है आपका पेपर 1 का, इसको बेसिक तरीके से एकदम शुरुआत से आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रही बात? 40% वाला ये इश्यू है। दूसरी चीज, इस पेपर में आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है, सबको पता है। तो कई लोग क्या होता है, कई बार जोश में आते हुए रैंडमली यहाँ पे मतलब बिखरे तौर पर टिक मार देंगे या फिर अटेम्प्ट कर देंगे। मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की यहाँ पे होड़ रहती है, ऐसा नहीं है। आप यहाँ पे कट ऑफ को देखें, कट ऑफ यहाँ पे पिछली सालों की जो ईयर की है उसको देखें, फिर अपना सेफ जोन यहां पे डिसाइड करें, पेपर का लेवल भी आप देखें, तब जाके ही आपको क्वेश्चंस यहां पे अटेम्प्ट करने हैं। टोटल क्वेश्चंस आप देखेंगे 75 यहां पे हो गए और 125 यहां पे हो गए आपके पेपर 2 में। तो टोटल आपके लगाएंगे यहां पे 225 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके 225 सभी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। एक आपको ये अपना सेफ कैटेगरी बनानी पड़ेगी, कितने यहाँ पे नीडफुल है उतने ही अटेम्प्ट करें। एक्स्ट्रा जिसका कोई आपको आइडिया ही नहीं है उस क्वेश्चन को छोड़ने की कोशिश करें, क्योंकि वो क्वेश्चन आपका 100% नेगेटिव जाने वाला है, आपका जो स्कोर है उसमें कम कर देगा। तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। सुनने में आपको अटपटा लग रहा होगा कि सर ये छोटी सी बात आप बता रहे हैं, नहीं, लेकिन ये एक बड़ा फैक्टर है जिसको अपने को ध्यान रखना है। तीसरा पॉइंट ये है कि पेपर 1 और वर्सेस जो पेपर 2 है उसमें बैलेंस कैसे बनाना है। इसमें 75 क्वेश्चन है, इसमें 150 क्वेश्चन है। पेपर 2 जो कि आपका सब्जेक्ट रहता है, जो आपका पेपर 2 है आपका सब्जेक्ट रहने वाला है कोर, और इसमें काफी सारे यूनिट्स हैं, अलग अलग हैं। तो आपको यहाँ पे
प्रेफरेंस डिसाइड करना होगा। दिन में अगर आप 10 घंटे पढ़ते हैं तो कम से कम डेली की डेली 3 घंटे यहाँ पे देने होंगे, ठीक है। और यहाँ पे 6 से 7 घंटे यहाँ पे देने ही देने होंगे डेली बेसिस पे। डेली बेसिस के आपको PYQs लगाने होंगे, ये बहुत जरूरी चीज है। कई बार ये होता है कि हम यहाँ पे पढ़ते रहते हैं और पेपर 1 को यहाँ पे छोड़ दिया और लास्ट के मोमेंट में देखेंगे तो बहुत बड़ा डिजास्टर यहाँ पे हो जाएगा, बहुत गलती यहाँ पे होने वाली है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण बात है, स्ट्रेटजी बनाए तो इन चीजों को ध्यान में रखें, ठीक है। टेस्ट सीरीज इसके लिए बहुत ही रोल प्लेइंग होने वाली है, बहुत मेजर रोल रहेगा टेस्ट सीरीज का, आप ध्यान रखें, ठीक है। टेस्ट सीरीज के लिए यहाँ पे डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें और हर वीक, सप्ताह में, हर वीक में यहाँ पे फुल लेंथ का टेस्ट आपको देना ही देना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस यहाँ पे होने वाली है, ताकि एग्जाम में आप जाके घबराएं नहीं। ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी मोड में दे, कहीं भी दे, कोई भी टेस्ट सीरीज है। यहाँ पे JRF अड्डा भी शुरुआत करने वाला है, तो बिल्कुल यहाँ पे टेस्ट सीरीज देना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जिस हिसाब से कंपटीशन बढ़ रहा है उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला और लास्ट पॉइंट ये है कि सिलेबस। अब बोलेंगे सर सिलेबस तो सबको पता है, नहीं जी नहीं। सिलेबस दोनों पेपर के, पेपर 1 के भी और पेपर 2 के दोनों जो सिलेबस होते हैं वो बड़ा रोल प्ले करते हैं, अपने को एक रास्ता दिखाते हैं किस डायरेक्शन में जाना है, कौन से टॉपिक आपको पकड़ने हैं एकदम स्ट्रांगली और कौन से टॉपिक आपको छोड़ने हैं। मतलब कि कुछ ज्योग्राफी, जैसे कि मान को पेपर 2 हो गया आपका, पेपर 1 है उसमें कोई दूसरा सब्जेक्ट हो गया, तो कई बार ये होता है कि जो सिलेबस में नहीं होता तो वो चीज भी अपन करने लगते हैं या फिर पढ़ने लगते हैं, तो वो जैसी गलती नहीं करनी है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको सेलेक्ट करना है यहाँ पे सिलेबस में, उनको बहुत अच्छे से करना है, जिनके क्वेश्चंस हमेशा आते हैं। तो दोनों का सिलेबस अपने पिक्चर क्लियर होनी चाहिए, अपने दीवारों पे चिपका लो, जहां भी बैठ के आप पढ़ते हैं, लाइब्रेरी में या फिर कहीं भी। बहुत जरूरी बात है, बहुत ज्यादा जरूरी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको शायद सुनने में हल्की लगे, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे जरूरी चीज होती है आपका सिलेबस पता होना, आपको चलना किस तरफ है, ठीक है। उसमें बाकायदा दिया हुआ है, अच्छे से दिया हुआ है, ये चीजें आपकी आएंगी और ये चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। तो 5 बिंदु में जिनको रिवाइज कर देता हूं। पहला जिसमें आपका हो गया सिलेबस का, दूसरा हो गया आपका टेस्ट सीरीज जरूर देवें, जरूर 1 से 2 भी कर सकते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 को दोनों को डेली बेसिस पे लेके चलना, डेली बेसिस पे, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। दूसरा आपका नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखने, 100% अटेम्प्ट बिल्कुल भी नहीं करें। जो आपको आइडिया है, पढ़ा है, उसमें ही आप रिस्क ले सकते हैं, बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग से ध्यान रखें। पेपर 1 का स्पेशली आपको ध्यान रखना है, 40% का ये वाला ध्यान रखना है, और सभी यूनिट, कोई यूनिट छोड़नी नहीं है, कोई भी यूनिट छोड़नी नहीं है, एटलीस्ट वहां पे देख के जाना है। कुछ न्यूज है मेरे पास आप लोगों के लिए कि ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ऑलरेडी UGC नेट की लिए तो स्टार्ट है ही, बाकी हम लोग लेक्चरशिप के लिए भी लेके आने वाले हैं। आपका लिए वो पेपर 1 और पेपर 2 UGC नेट का ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, सभी आप यहाँ पे देखें, परखें, उसके बाद में आप डिसीजन ले, ठीक है। फिर मिलते हैं इंटरेस्टिंग इसी प्रकार की वीडियो के साथ में। यहाँ टिल एग्जाम तक आपका यहाँ पे साथ रहेगा पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, किसके लिए, आपका स्कूल लेक्चरर RPSC के लिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।